हम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। चढ़ावे पर ही चढ़ाई कर दी। ये सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सबसे चर्चित अयोध्या मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कथित तौर पर मंदिर के चढ़ावे की राशि में लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। लुटेरों ने भगवान को ही लूट लिया। राम मंदिर में चोरी का ये मुद्दा आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पर अभी तक FIR नहीं लिखी गई है कि FIR हुई नहीं और SIT बिठा दी गई हो। चढ़ावे में चोरी का मुद्दा कैसे सामने आया और कौन कौन है आरोपी, आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। 7 जून को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने चढ़ावे में चोरी का मुद्दा उठाया और प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। 8 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के द्वारा इस बात की जानकारी दी और 9 जून को बीजेपी के नेता ने ही पीएमओ को चिट्ठी लिखकर इस कथित घोटाले की जांच CBI और ED से करने की मांग रखी। और 9 जून को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एक बैठक रखी और बैठक के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक SIT बनाई जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी थे और SIT को यह कहा गया कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है। आइए अब जानते हैं उन 5 किरदारों को जिन पर सबसे ज्यादा शक की सुई लटक रही है। इसमें पहला किरदार है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव बता दे कि चंपत राय जो वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ इनकी बहुत ही घनिष्ठता बताई जाती है। मंदिर में काम करने से पहले 5-6 साल पहले वो अयोध्या में टेम्पो चलाते थे, लेकिन आज के समय उनकी संपत्ति 50 करोड़ से भी ऊपर है। 3 रेस्टोरेंट में उनकी पार्टनरशिप है और एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल है और वो आज फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं। दूसरा किरदार है KD तिवारी। KD तिवारी पहले शिशु मंदिर में अध्यापक का काम करते थे। इन्हें बाद में मंदिर में मिलने वाले सोना चांदी के गहनों की संभालने की जिम्मेदारी दी गई और इनके पास आज 5 करोड़ से ऊपर संपत्ति है। तीसरा किरदार है लवकुश। लवकुश पहले मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी जीवन शैली एकदम बदल गई। वो गांव में जाकर खूब पैसा खर्च करता था और जब ट्रस्ट के लोग लवकुश के घर पहुंचे तो उसके घर में बक्सों के अंदर से, अलमारियों के अंदर से, यहाँ तक कि गोबर के अंदर से भी लाखों रुपए बरामद हुए। चौथा किरदार है अनुकल्प जो लवकुश का साला है। सूत्रों के अनुसार उसने कुछ ही दिनों पहले 65 लाख रुपए का घर खरीदा है और गांव में भी उसका एक फार्म हाउस बताते हैं। और 5वां किरदार है राजेश पाठक। राजेश पाठक भी नोट गिनने वालों की टीम का हिस्सा था और पिछले 5-6 सालों के अंदर उसकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई और जो कर्मचारी वेतन पर अपना गुजारा कर रहे थे उन सबको इनकी जीवन शैली खटकने लगी और ये बात सार्वजनिक तौर पर बाहर आ गई। कौन कौन है SIT के रेडार में? बता दें कि SIT के रेडार में ट्रस्ट के सभी ऊंचे पद के अधिकारी और वो 50 लोगों की टीम जो नोटों को गिना करती थी वो है। और ट्रस्ट के द्वारा अभी तक FIR दर्ज ना करना बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राम जन्मभूमि विवादों में आया हो। पहले भी जमीन को कम दाम में लेकर बड़े दामों में खरीदना बेचना, इस तरह के विवाद इस ट्रस्ट के साथ जुड़ते रहे हैं और हाल ही में मंदिर से शिलाओं की गायब होने की बातें चर्चा में हैं। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास एक मजबूत मुद्दा मिल चुका है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक आस्था का विषय है। मगर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो पार्टी कई दशकों से राम मंदिर के सहारे अपनी राजनीति करती आई हो और वो पार्टी जिसने अपनी मैनिफेस्टो में इस राम मंदिर का लक्ष्य रखा हो और वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री स्वयं प्राण प्रतिष्ठा जिनके द्वारा की गई हो, क्या उस पार्टी को ये बात कहने का अधिकार है या नहीं? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर जाए। हम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। चढ़ावे पर ही चढ़ाई कर दी। ये सनातन धर्म का